पश्चिम बंगाल मालदा नेशनल हाईवे 12 पर जले हुए टायर, सैकड़ों लोग सड़कों पर और 7 न्यायिक अधिकारियों को घंटों तक बंधक बनाए जाने का दावा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये पूरी कहानी सच है? आइए जानते हैं विस्तार से। आप देख रहे हैं न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ। सोशल मीडिया और कुछ प्लेटफॉर्म्स पर एक दावा तेजी से वायरल हो रहा है कि 2 अप्रैल 2026 को पश्चिम बंगाल के मालदा में वोटर लिस्ट से नाम कटने के विरोध में हजारों लोगों ने हिंसक प्रदर्शन किया और 7 न्यायिक अधिकारियों को 9 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया। लेकिन इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है? सबसे पहले इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, ना तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और ना ही पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से ऐसी किसी भी घटना की पुष्टि की गई है। और दूसरी बात, जिस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR की बात की जा रही है, उसको लेकर भी कई दावे किए जा रहे हैं, जैसे 60 लाख लोगों के नाम काट दिए गए या करोड़ों लोगों को सस्पेक्टेड वोटर बना दिया गया। लेकिन अब तक ऐसे आंकड़ों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। भारत में वोटर लिस्ट का अपडेट एक तय प्रक्रिया के तहत होता है, जिसमें फील्ड वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट जांच और आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति का नाम सिर्फ सॉफ्टवेयर के आधार पर बिना जांच के नहीं हटाया जा सकता। तीसरी बात यह है कि सस्पेक्टेड वोटर यानी डाउटफुल वोटर जैसे श्रेणी कुछ राज्यों में पहले से ही मौजूद रही है, खासतौर पर असम में, जहां इसे डी वोटर कहा जाता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसी किसी नई कैटेगरी को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। अब बात कर लेते हैं उस दावे की जिसमें यह कहा गया है कि एक सॉफ्टवेयर ने करोड़ों लोगों को संदिग्ध बना दिया। इस दावे के समर्थन में कोई ठोस और विश्वसनीय सबूत सामने नहीं आया है और ना ही चुनाव आयोग ने ऐसे किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल की पुष्टि की है। इनमें बड़े बड़े नामों के वोट काटने का दावा किया जा रहा है, लेकिन इनमें से कई दावे या तो अधूरे हैं या फिर संदर्भ से हटाकर पेश किए गए हैं। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी इस मामले में पहले से सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। यानी सच्चाई अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि वोटर लिस्ट से जुड़ा कोई भी मुद्दा सीधे लोकतंत्र से जुड़ा होता है और इसीलिए इस पर पारदर्शिता और स्पष्टता बेहद जरूरी है। अगर आप पश्चिम बंगाल के वोटर हैं तो अपना नाम आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जरूर चेक करें और किसी भी जानकारी को बिना पुष्टि के आगे शेयर ना करें और ना ही उसके बारे में आगे बढ़ाएं, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार आपका वोट है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी सही जानकारी रखना। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ।